बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए करेले और दाल की बहुत ही खास रेसिपी लेके आया हूँ। इसके लिए हमें 1 तिहाई कप चाहिए कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हमने मोटा मोटा रिंग्स में करेलों को काट लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे करना है अच्छे से रोस्ट, अच्छे से फ्राई, मतलब कि अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है, इतना कि इसका ये गोल्डन कलर आ जाए, ठीक है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे और इसकी करेंगे थोड़ी सी पकाई। और यहीं पे हमने इसमें ऐड कर देना है एक बड़ा सा मोटा ताज़ा टमाटर, ठीक है। टमाटर आपने बिल्कुल रेड वाला लेना है, क्योंकि हमने इसको आगे जाके थोड़ा सा इसमें मिक्स करना है, यानी कि पकाई इसकी पूरी करनी है। तो रेड वाला जो है वो अच्छी तरह पक जाता है, मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया ताकि इसमें ये टमाटर जो है वो नरम हो सके। अब इसमें नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून जीरा और कुछ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इन सब मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे। अब ये टमाटर जो है इसके अंदर नरम हो जाएंगे और एक शानदार सी हमें ग्रेवी जो है वो मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पे जब इसकी अच्छे से आपको ऑयल सेपरेट नज़र आ जाएगा, तब इसमें ये करेले जो हमने फ्राई किए थे इसके अंदर ऐड कर देंगे और बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे करेलों की खुशबू आएगी, रोस्ट किए हुए करेलों की। इसकी करेंगे अच्छे से हम मिक्सिंग, अच्छे से पकाएंगे। ये मसाला जो है अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनकी हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे, तब हमारे पास दाल है। दाल हमने ली थी तकरीबन हाफ कप, जिसको हमने बॉयल कर लिया था। बॉयल करके हमने इसमें ऐड करनी है और इसकी कर देंगे हम मिक्सिंग। अब दाल और करेले की ये सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट इतना शानदार होता है कि सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये नरम हो गया। आप इसको थोड़ा-सा पतला रखना चाहें तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मसालेदार इसी तरह से रेसिपी जो है वो अच्छी लगती है। अब हमने क्या करना है, हरी मिर्चें मोटी-मोटी काट के ऐड कर देंगे, या आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको हल्का-सा पका लेंगे। याद रखिएगा, इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं रखना, थोड़ा-सा इसके अंदर जो है आपको ये शाइन नज़र आनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपने इसको हमेशा मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएँगे तो ये रेसिपी का फ्लेवर नहीं निकलेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें से भरा खाना मेरे दोस्तों। इसको आप ताज़ा-ताज़ा गरम-गरम रोटी या पराठे के साथ लें, नान के साथ भी ले सकते हैं। और ख़ास बात कि जो लोग करेले नहीं खाते, दाल के एंटर होने से, दाल के इस रेसिपी में शामिल होने से करेलों की कड़वाहट भी कम हो जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चूँकि हमने करेलों को अच्छी तरह से रोस्ट करके इसके अंदर ऐड किया है, इस वजह से करेलों का फ्लेवर भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसी तरह की 1500 के करीब रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद है, जिनको आप जाके देख सकते हैं। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।